हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। जिसने स्वर संधि वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख ले ताकि आपको संधियाँ अच्छे से समझ में आ जाए। इस क्लास में हम व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। यहाँ पर कहा गया है व्यंजन संधि में व्यंजन के पश्चात यानी कि आपको प्लस के साइन से पहले जो दिया होगा वो व्यंजन दिया होगा। पूर्व वर्ण क्या होगा? आपका व्यंजन होगा। उसके बाद जो हमारा पर वर्ण होगा ये स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जो व्यंजन संधि होती है वो व्यंजन और स्वर या फिर व्यंजन और व्यंजन के बीच में होती है। या तो व्यंजन और स्वर होगा या दोनों ही व्यंजन होंगे। लेफ्ट साइड में जो होगा वो हमेशा ही व्यंजन होगा। जैसे हमने पढ़ा था स्वर संधि में दोनों साइड क्या होंगे? स्वर होंगे। यानी कि स्वर संधि में दोनों साइड परवर्ण और पूर्ववर्ण क्या होंगे? स्वर होंगे। लेकिन व्यंजन संधि में लेफ्ट साइड में आपका व्यंजन होगा और राइट साइड में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का व्यवधान रहित सामीप्य होने से व्यंजन संधि होती है। यानी कि जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। परिवर्तन करने के बाद जो वर्ण आएगा वो भी व्यंजन ही होगा। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्यंजन के पश्चात स्वर यानी कि व्यंजन के बाद स्वर हो या दो व्यंजन हो यानी कि दोनों के दोनों व्यंजन हो, उनके परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन होगा वह व्यंजन संधि कही जाती है। यानी कि जो परिवर्तन होगा वो भी व्यंजन या हल वर्ण का ही होगा। आपको ध्यान रखना है व्यंजन संधि में आपका प्लस के साइन से इधर क्या होगा? व्यंजन। और यहाँ पर आपका स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। स्वर संधि में दोनों ही क्या होते थे? स्वर होते थे। यानी कि जब आप स्वर संधि के उदाहरण ढूंढोगे तो दोनों साइड आपका क्या होगा? स्वर होगा। और जब आप व्यंजन संधि का उदाहरण ढूंढोगे तो आपको देखना है कि प्लस के साइन से पहले व्यंजन होना चाहिए। ऐसे ऑप्शंस को कैंसिल करके भी अपना क्वेश्चन अच्छे से हल कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से व्यंजन संधि का ऑप्शन ढूंढना है तो आपको क्या ढूंढना होगा? प्लस के साइन से पहले क्या होना चाहिए? व्यंजन। बाद में चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो। ऐसे ही स्वर संधि के उदाहरणों में आपको क्या ढूंढना है? प्लस के साइन के दोनों ओर स्वर होने चाहिए। ये जब हम उदाहरण करेंगे तो इन्हें अच्छे से देखेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है? जो व्यंजन संधि होती है वो व्यंजन के पश्चात या तो स्वर लेगी या दोनों ही व्यंजन होंगे। यानी कि पूर्व में भी और पर में भी जो परिवर्तन होगा वो भी व्यंजन में ही होगा। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि के भेद करते हैं। व्यंजन संधि का पहला भेद है सचुतव संधि। सचुतव संधि सचुतव संधि का जो सूत्र होता है सतो सचुना सचु, सतो सचुना सचु। आपको सूत्र याद रखने हैं। कल स्वर संधि करवाई थी, स्वर संधि के सूत्र भी अच्छे से याद रखने हैं। आपको सूत्र याद रखने हैं क्योंकि सूत्र आपके क्वेश्चन को हल करने में हेल्प करेंगे। साथ ही डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं। सचुतव संधि क्या होती है? सचुतव संधि श या तय वर्ग, स या तय वर्ग। यहाँ पर जो सतो दिया गया है ये सतो स से अर्थ है कि स हो और तय यानी कि तय वर्ग हो। तय वर्ग में आप जानते हो कि 5 वर्ण आते हैं तय थ द ध न। यहाँ पर सतो से स और तय से तय वर्ग के विषय में बताया गया है। यहाँ पर सचु से स यानी कि जो 21 वाला स होता है ये वाला स और चु यानी कि च वर्ग के विषय में कहा गया है। आपको याद रखना है सतो यानी कि श और तय वर्ग, सचु यानी कि स और च वर्ग।
स या तय वर्ग तय थ द ध न का स या च वर्ग च छ ज ज य के साथ योग होने पर श का श तथा तय वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर कहा गया है यदि आपको श दिया हुआ है और उसके बाद आपको श दिया है या फिर आपको च वर्ग दिया है तो स का स में परिवर्तित हो जाएगा। स के बाद स या च दिया है तो आपका जो परिवर्तन होगा स में हो जाएगा। यदि आपको इस साइड में तय वर्ग दिया गया है और यहाँ पर आपको स या च में से कोई भी दिया गया है तो आपका परिवर्तन होगा च वर्ग में। ये उल्टा भी दिया हो सकता है, यानी कि स या च को आगे कर दे और तय वर्ग को पीछे कर दे, यानी कि इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि तय और श आगे आने चाहिए और स और च बाद में रहने चाहिए। ये पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। तय वर्ग को च वर्ग में परिवर्तन होगा और श को स में होगा, चाहे वो किसी भी साइड हो। स और तय वर्ग की संधि श और च वर्ग के साथ हो तो परिवर्तन क्या होगा श और च में, यानी कि श को श हो जाएगा और तय वर्ग को च वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें पहले स और च वर्ग दिया हो और उसकी संधि श और तय वर्ग के साथ हो तब भी हमारा परिवर्तन स और च वर्ग में होगा, यानी कि ये स तय चाहे इधर दिया हो या इधर दिया हो। आपको इतना याद रखना है, स और तय वर्ग की संधि स और च वर्ग होने से स और च बनेगा। उदाहरण पढ़ते हैं, उदाहरण से अच्छे से क्लियर होगा। मनस चलती। सबसे पहले हमें देखना है व्यंजन संधि में क्या यहाँ पर व्यंजन दिया हुआ है। देखो यहाँ पर श क्या है व्यंजन, यहाँ पर हमारा स्वर भी हो सकता है व्यंजन भी, लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों के दोनों व्यंजन है श और च। फिर हमें देखना है कि कौन सी संधि है। यहाँ पर देखो स है और यहाँ पर च वर्ग है। हमने पढ़ा था कहीं भी स या तय वर्ग हो तो वहाँ पर क्या परिवर्तन होगा श और च वर्ग में। यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक साइड स दिया है और एक साइड च दिया है। हमें चेंज किस में करना है, पहले वाले में। तो स का किस में चेंज हो जाएगा, श का किस में चेंज हो जाएगा, श का श में चेंज हो जाएगा। ये वाला श इस वाले श में चेंज हो जाएगा। हम परिवर्तन क्या होगा, मनस चलती, मनस चलती। यहाँ पर ये वाला स हो गया है। नेक्स्ट है रामस सेते, रामस सेते। यहाँ पर स है, स को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, क्या बनेगा रामस सेते। मनस चंचलम क्या होगा, मनस चंचलम। हरीश सेते, हरीश सेते। यहाँ पर सभी एग्जाम्पल में क्या हुआ है, श को श हुआ है। आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि कैसे हम परिवर्तन कर रहे हैं ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन न हो। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे करते हैं जिनमें तय वर्ग से च वर्ग में परिवर्तन होगा। सत चित, ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ना है। सत चित, यहाँ पर तय वर्ग है और यहाँ पर च वर्ग है, परिवर्तन किस में होगा, च वर्ग में। तो क्या बनेगा सचित, क्या बनेगा सचित। एग्जाम में आपको यहाँ सत के स्थान पर सद दिया होता है, आपको ध्यान रखना है द आएगा या तय, क्या होगा सत। नेक्स्ट है सत चरित्रम, क्या बनेगा सत चरित्रम। उच्चारणम क्या बनेगा उच्चारणम। सत जन क्या बनेगा सज्जन। उज्जवलम उज्जवलम। जगत जननी जगत जननी। नेक्स्ट है सटुतव संधि, सटुतव संधि। ये सटुतव में क्या होगा, वहाँ पर हम पढ़ रहे थे स, यहाँ पर ये वाला स होगा, वहाँ पर हम पढ़ रहे थे तय वर्ग, यहाँ पर क्या होगा टय वर्ग। स या तय वर्ग की संधि श और टय वर्ग से होगी तो जो चेंज होगा वो किस में होगा, स और टय वर्ग में होगा। यानी जैसे सचुतव में क्या था, स और च वर्ग में हो रहा था, इसमें श और टय वर्ग में होगा। इसमें भी ऐसा ही है कि आपको दोनों किसी भी साइड दिए हो सकते हैं, पहले भी और बाद में भी, यानी कि पूर्व में भी दिया हो सकता है, पर में भी, लेकिन जो संधि होगी श वर्ग तय वर्ग और स या टय वर्ग में ही होगी। इनमें से चाहे तय वर्ग पहले आए
या ट वर्ग पहले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो संधि होगी, जो विकार होगा वो त वर्ग से ट वर्ग में होगा और से में होगा। उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं से का उदाहरण। रामः है, रामः है। यहाँ पर हमें श दिया गया है और यहाँ पर श दिया गया है। ये वाले से और ये वाले से जो परिवर्तन होगा हमारा, इस वाले श में हमारा परिवर्तन होगा, ये वाला श होगा। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, रामः है, रामः है। नेक्स्ट है हरिष्टिक्ते, हरिष्टिक्ते। हरिष्टिक्ते में यहाँ पर श है और यहाँ पर ट वर्ग है। श को किस में चेंज होगा, श में। क्या बनेगा, हरिष्टिक्ते, हरिष्टिक्ते। नेक्स्ट है त वर्ग का ट वर्ग, तत्टिका। यहाँ पर त वर्ग दिया है, यहाँ पर ट वर्ग दिया है। त और ट वर्ग से क्या विकार होगा, ट बनेगा। त और ट से क्या बनेगा, ट। क्या बना, तट्टिका। यत और टिका से क्या बनेगा, यट्टिका। उत्डयनम, उत्डयनम, उड्डयनम। ये अच्छे से पढ़ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है। उड्डयनम। आपको ध्यान रखना है कहाँ तय होगा, कहाँ द होगा, कहाँ श होगा, कौन से वाला से होगा। एक एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती बहुत बारी पड़ेगी। आकृस तय, आकृस तय। यहाँ पे क्या होगा, ट वर्ग में चेंज होगा, आकृस तय। नेक्स्ट है जस्तव संधि, जस्तव संधि। जस्तव संधि का सूत्र है जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते। जल, यहाँ पर ये जो जल है ये जल प्रत्याहार है, यानी कि जल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। यहाँ पर जो जस है ये जस प्रत्याहार है, यानी कि जस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। जल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और हमारे जो उसम वर्ण है से और है। जल प्रत्याहार में 24 वर्ण होते हैं। जस प्रत्याहार में 5 वर्ण होते हैं। ये 5 के 5 प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होते हैं। नियम पढ़ते हैं। नियम में क्या दिया हुआ है, पद के अंत में स्थित जल के स्थान पर, यानी कि जो आपको पद दिया गया है उसके अंत में जल के स्थान पर, पद के अंत में जो जल वर्ण दिए गए हैं उनके स्थान पर जस हो जाता है। पद के अंत में स्थित जल के स्थान पर जस हो जाता है, यानी कि जो हमें पद दिया गया है उसके अंत में जल वर्ण होंगे तो उन्हें जस में परिवर्तन हो जाएगा। जल में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण तथा श तथा है कुल 24 वर्ण होते हैं। इस तरह जल के स्थान पर जस ज प ग ड द होता है। वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यानी कि च वर्ग दिया है तो च वर्ग का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, ज। अगर हमें पै वर्ण दिया है तो पै का क्या हो जाएगा, बै। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। श है में से के स्थान पर ढ आता है, अन्य का उदाहरण प्राय नहीं मिलता। यानी कि जो ये से है दिए गए हैं इनमें अगर आपको श दिया हो तो उसके स्थान पर ढ हो जाता है। उदाहरण पढ़ते हैं। जस्तव संधि में आपको ध्यान रखना है, आपके प्लस साइन से पहले जो पद होगा उसमें जल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, और उसके बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो कुछ भी हो आपका तीसरा वर्ण हो जाएगा। या वाक ईस है, यहाँ पर क है, क जो है पहला वर्ण है क वर्ग का, और ये किस में आता है, जल प्रत्याहार में। यानी कि पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई कि पहला जो दिया गया है वर्ण हमें वो क्या है, जल प्रत्याहार में प्रथम वर्ण है क वर्ग का। उसके बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो कोई भी हो, हमें किस में चेंज करना है, क के तृतीय वर्ण में। क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होता है, ग। तो क्या बनेगा, वागीशय। क्या बनेगा, वागीशय। क को किस में चेंज हो गया है, ग में। इम्पोर्टेंट है, इस उदाहरण को याद रखना, ऐसे कैसे पूछा जाता है।
जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो साथ के साथ बताए जा रहे हैं। आपको पढ़ने सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है ना उसको तो बस ऐसे याद करना है, देखते ही मुझे पता चले, चाहे विच्छेद दिया हो या संधि करनी हो, जो मुझे पूछा जाएगा वो मैं कर लूँगा। जगत ईसै, जगत ईसै, यहाँ पे तय वर्ग है और तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी कि ये किस में आएगा, जल प्रत्याहार में, क्योंकि हमने पढ़ा है जल प्रत्याहार में 24 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है। इसके अलावा जो हमारे उसम व्यंजन है 4 से है वो आते हैं। ऐसे क्या होगा, द में चेंज हो जाएगा। तय वर्ग का तृतीय वर्ण द होता है। जगत और ईसै से क्या बनेगा, जगदीसै। सुप अंतः, सुबंतः। अच अंतः, अजंतः। दिक् अम्बरः, दिगंबरः। दिग्गजः, दिग्गजः। सत धर्मः, सधर्मः। अप जम, अपजम। चित रूपम, चिद्रूपम। जस्तव संधि हो गई है। हमने सबसे पहले व्यंजन संधि में पढ़ा था सचुतव संधि, उसके बाद पढ़ा था सटुतव संधि, तीसरा हमने पढ़ा जस्तव संधि। अब हम पढ़ रहे हैं चरतव संधि। चरतव संधि का सूत्र है खरीचय। यहाँ पर जो है खर प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है और जो उसम व्यंजन है स, श आते हैं, इनमें है नहीं आता। खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और से आते हैं। ध्यान रखना है, इसमें है नहीं आता। नियम पढ़ते हैं। नियम में क्या कहा गया है, यदि वर्गों कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, यानी पांचों वर्गों में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण हो या से आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। इसमें कहा गया है कि यदि आपको पांचों वर्गों में से दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और उसके बाद पहला या दूसरा वर्ण आए या फिर से में से कोई भी आए तो प्रत्येक वर्ग का जो आपको वर्ग दिया है उसका प्रथम वर्ण हो जाएगा। उदाहरण है सद कार्य। सद में जो है द दिया गया है, ये तीसरा वर्ण है तय वर्ग का। उसके बाद कार्य है, ये क्या है, कै जो है पहला वर्ण है कै वर्ग का, यानी कि आपको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद पहला, दूसरा वर्ण दिया हो तो आपका क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको ध यानी कि तीसरा वर्ण दिया है, यहाँ पर ध का क्या हो जाएगा, तय, यानी कि प्रथम वर्ण में चेंज हो जाएगा। द क्या है, तय वर्ग का वर्ण है और तय वर्ग का पहला क्या होता है, तय, यानी कि द तय में चेंज हो जाएगा। जो रूप बनेगा सत्कार है। सदकार से द तय में चेंज हो गया और क्या बना, सत्कार है। लब स्यते, लब स्यते, यहाँ बै क्या है, पै वर्ग का चतुर्थ वर्ण है और यहाँ पर आपको श दिया गया है तो कै वर्ग का प्रथम वर्ण यानी कि पै क्या बनेगा, लप्स्यते, लप्स्यते। दिग्पालय, दिग्पालय, यहाँ ग जो है कै वर्ग का तृतीय वर्ण है इसलिए प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, कै, दिक्पालय। दिक को ध्यान रखना है, जो प्रथम वर्ण होगा वो इस साइड वाले का होगा, न कि आपको इस साइड वाले का करना है। किसका करना है, जो पहले आएंगे उनका प्रथम वर्ण होगा। इस संधि में यही है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, अनुस्वार संधि। अनुस्वार का सूत्र है मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है। यदि किसी पद के अंत में मैं हो, यदि किसी पद के अंत में मैं हो, उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, उसके बाद कोई व्यंजन आए, मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं का को याद रखना है कि यहाँ पर आपका मैं होना चाहिए और मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो तो आपका जो परिवर्तन होगा वो अनुस्वार में हो जाएगा। मैं के बाद कोई भी व्यंजन होगा तो आपका परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, हरिम वंदे, हरिम वंदे, यहाँ पर मैं है और मैं के बाद व्यंजन है तो हरिम का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, हरिम वंदे। अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में क्या हुआ है, मैं को अनुस्वार हुआ है।
तो कंडीशन याद रखनी है कहाँ पर क्या हो रहा है। ये एक बार वीडियो देखोगे फिर आपको समझ जाएगा। अगर नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को देखना। और पर सवर्ण संधि, इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यानी अनुस्वार दिया है और अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आए, अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यानी अनुस्वार के बाद आपको जिस वर्ग का व्यंजन दिया होगा उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। इससे पहले वाला जो था उसमें मैं को अनुस्वार कर रहे थे, यहाँ पर अनुस्वार आपको दिया होगा और अनुस्वार को आपने पांचवें वर्ण में चेंज करना है। यह नियम पदांत में कभी नहीं लगता। जैसे संस्कृतम पठति अंकितः, यहाँ पर अनुस्वार दिया गया है और यहाँ पर कै दिया गया है, यानी कि कै का पांचवा वर्ण हो जाएगा। क्या बनेगा? अंकितः। संकल्प, यहाँ पर अनुस्वार है, यहाँ पर कै है, कै का पांचवा वर्ण हो जाएगा संकल्प। कुंठितः, यहाँ पर फिर से अनुस्वार है और यहाँ पर टै वर्ग है, टै वर्ग का पांचवा वर्ण होकर क्या बनेगा? कुंठितः। यहाँ पर अनचितः, क्या बनेगा? अनचितः। पढ़ते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो वीडियो को फिर से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पॉइंट ना बताया गया हो। लतव संधि का सूत्र है तोरली, इसे तोरली भी कहा जाता है। लतव संधि का सूत्र है तोरली, ये इम्पोर्टेंट है, इसका उदाहरण पूछा जाता है। इसके सारे के सारे उदाहरण देख लेना, जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो बता दिया जाएगा। यदि तय वर्ग के बाद लय आए, यदि तय वर्ग के बाद लय आए तो तय वर्ग के वर्णों का लय हो जाता है। यानी कि तय वर्ग का कोई भी वर्ण होगा उसके स्थान पर लय हो जाएगा, तय वर्ग के स्थान पर लय हो जाएगा। किंतु न के बाद लय के आने पर अनुनासिक लय होता है। लय का अनुनासिक चिह्न पूर्व वर्ण पर पड़ता है। अनुनासिक चिह्न होगा वो पूर्व वर्ण पे लगाया जाएगा। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि तय वर्ग है और उसके बाद लय है तो आपका लय में चेंज होगा। उदाहरण है उत्लंघनम, यहाँ पर तय दिया गया है, यहाँ पर लय है, तो तय को किस में चेंज होगा? लय में। क्या बनेगा? उल्लंघनम। क्या बनेगा? तत्लीनः, यहाँ पर तय दिया गया है, उसके बाद लय दिया गया है। तय और लय का परिवर्तन क्या होता है? तय को लय में चेंज कर देते हैं। क्या बनेगा? तल्लीनः। ये इम्पोर्टेंट है, तत्लीनः आपको याद रखना है। तल्लीनः दिया होगा उसका वर्ण विच्छेद देंगे और 4 ऑप्शन होंगे, आपको ध्यान से करना है। तत्लीनः से तल्लीनः बनेगा। लेख है, उल्लेख है, महान लाभ है। हमने पढ़ा था जब न होगा और उसके बाद लय होगा तो अनुनासिक में चेंज हो जाएगा और जो अनुनासिक होगा वो उससे पहले वाले वर्ण पे आएगा। तो यहाँ पर किस पे आ जाएगा? हा पे। क्या बनेगा? महालाभ है। क्या बनेगा? महालाभ है। विद्वान लिखती, यहाँ पर भी क्या है? न, तो क्या हो जाएगा? अनुनासिक क्या हो जाएगा? विद्वान लिखती। छतव संधि, छतव संधि का सूत्र है सश्चो अटी। यहाँ का नियम देखते हैं। यदि स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या र ल व है हो तो स के स्थान पर छ हो जाता है। स के स्थान पर छ हो जाता है। यानी कि कहा गया है कि आपको श दिया गया है और स से पहले आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण हो या फिर र ल व है हो तो स के स्थान पर छ में चेंज हो जाता है। इससे पहले वाली जो संधि पड़ी थी उसमें हमारा जो था पूर्व वर्ण में चेंज था। यहाँ पर जो चेंज होगा वो परवर्ण में होगा। किस में होगा? परवर्ण में। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर पूर्व वर्ण में चेंज हो रहा है, कहाँ परवर्ण में चेंज हो रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, उसके बाद आपका श होगा
तो ये वाला जो स है इसको छ में चेंज हो जाएगा, स को छ में चेंज होगा, यानी कि पर वर्ण में चेंज होगा। या फिर आपका र, ल, व है और उसके बाद श हो तो भी क्या होगा, श को छ में चेंज होगा। है एतत् शोभनम, यहाँ पर श दिया गया है, उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर प्रथम वर्ण है, द्वितीय वर्ण है, तृतीय वर्ण है या चतुर्थ वर्ण है। क्या दिया गया है, प्रथम वर्ण दिया गया है, स को क्या हो जाएगा, छ में चेंज हो जाएगा, कित शोभनम। नेक्स्ट है तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा से क्या बनेगा, तच्छ्रुत्वा। नेक्स्ट है च का आगम, इसका सूत्र है छे च, छे च। यदि हर्षव स्वर के पश्चात छ आए, यदि छ के पूर्व च का आगम होता है। हम देखते हैं तरु छाया, यहाँ पर क्या दिया गया है, उ, कौन से वाला उ दिया गया है, हर्षव उ। यहाँ पर दिया गया आपको छ तो बन जाएगा तरु छाया। अनुच्छेद है, यहाँ पर उ दिया गया है, हर्षव उ है, उसके बाद छ है, क्या बनेगा, च अनुच्छेद है। परिच्छेद है, क्या बनेगा, परिच्छेद है। इन सब में च का आगम हुआ है। यहाँ पर आपने इस संधि में देखा होगा किसी भी व्यंजन में परिवर्तन नहीं हुआ है, व्यंजन ऐसे के ऐसे हैं, एक नया वर्ण आ गया है। जो नया वर्ण आता है उसे क्या कहते हैं, आगम। ये सब हम संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं, किसे आगम कहते हैं, किसे आदेश कहते हैं। ये संधि के जो उदाहरण दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पूछा गया है और आपको याद रखना इसका सूत्र क्या होता है, छे च। र का लोप, अभी हम पढ़ेंगे र का लोप कैसे होता है। तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, यानी कि र का लोप हो जाएगा और उससे पहले वाला जो स्वर होगा उसका दीर्घ हो जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि च का आगम किस कंडीशन पे होगा, इसका सूत्र है रोरी। आपको याद रखना है रोरी सूत्र वहाँ आता है जहाँ र का लोप होता है, जहाँ र का लोप होता है वहाँ रोरी सूत्र का प्रयोग होता है। यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है, यानी कि इसमें आपको सबसे पहले कंडीशन क्या देखनी होगी, आपका दोनों साइड क्या दिया होगा, र दिया होगा, दोनों साइड र दिया होगा, पहले वाले र का लोप हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कौन से र का होगा, पहले वाले र का लोप होगा, उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है, यानी पहले वाला र है उससे पहले जो स्वर आया होगा उसका दीर्घ हो जाएगा। मान लो ए आया है, ए का दीर्घ क्या होगा, आ। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण स्वर राज्यम, स्वर राज्यम दोनों तरफ क्या है, र आया है, यहाँ पर ये वाला जो र है इसका लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, स्वराज्यम। लेकिन जो र है, र से पहले कोई भी स्वर हो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ, तो यहाँ पर क्या होगा, आ हो जाएगा और क्या बनेगा, स्वराज्यम। निर्रोग है, निर्रोग है, क्या बनेगा, निर्रोग है। निरस है, क्या बनेगा, नीरस है। ये दोनों याद रखने हैं, ये बहुत बार दिए गए होते हैं, वर्तनी में भी दिए जाते हैं, इनमें छोटी ई की मात्रा दे दी जाती है और पूछा जाता है कौन सा अशुद्ध है। आपको ध्यान रखना है, ये रोरी का उदाहरण है और यहाँ पर दीर्घ होगा, निरोग है, नीरस है। ये व्यंजन संधि का लास्ट नियम है, इसके बाद व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। यदि एक ही पद में री, र या स हो, उसके पश्चात न आए, न का न हो जाता है। जैसे कृष्ण, कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। अर्थात ए आ, ई उ लरी, ए ओ, ऐ औ, है य व, कवरग, पवरग, आंग तथा नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी यह नत्व विधि प्रवृत्त होती है। अठ प्रत्याहार हो, कै वर्ग हो, पै वर्ग हो तो भी आपका ये नियम लागू होगा, यानी कि न को न में चेंज हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है नरा नाम, नरा नाम, यहाँ पर आ दिया गया है तो यहाँ पर जो न है, न को किस में चेंज हो जाएगा, न में। नरा नाम के स्थान पर क्या हो जाएगा, नरा नाम। व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है। हमने इस क्लास में व्यंजन संधि के सभी भेदों के विषय में पढ़ा। हमने जाना कि व्यंजन संधि किसी व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने से
या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने से परिवर्तन होता है। यानी कि व्यंजन का चाहे स्वर के साथ चाहे व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के भेद पढ़े सचुतव, सटुतव, जस्तव, रोरी, चरतव। आपको सारे के सारे अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे भेदों के सूत्र भी याद करने हैं, कहाँ पर कौन सा सूत्र होगा। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में विसर्ग संधि के विषय में पढ़ेंगे, विसर्ग संधि के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही।